हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। हमने आयनिक बॉन्ड पूरा कर लिया था। आगे हमारे पास है कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेविस लैंगमेयर कंसेप्ट भी बोलते हैं हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे चीज़ें क्या होंगी, जैसे हमारे पास आयनिक बॉन्ड आया था NaCl में, Na+ था, Cl- था, मतलब Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl ने वो गेन कर लिया, आपस में जो बॉन्डिंग हुई उसको हमने क्या बोल दिया, आयनिक बॉन्डिंग। जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग होती है उसका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पास, इसको हम पहले समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है हमारे पास। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हमारे पास, म्यूचुअल शेयरिंग का मीनिंग हमारे पास यहाँ पे इस वे में है कि हमारे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे चलती हो जाएंगी आपके पास। मान लो मेरे पास हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी हमारे पास कहाँ से आ सकती है, वही आपको क्या पूरा करना है, ऑक्टेट या डुप्लेट हमारे पास। तो मान लो मैंने केस ले लिया आपके पास कार्बन का। कार्बन होता है 6, क्या आएगा 2 और 4। H से अगर वो कंबाइन हुआ हमारे पास, H कितना होता है 1। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे मीथेन का। मीथेन क्या होता है CH4। एक कार्बन है, आउटर मोस्ट में हमारे पास क्या आ रहे हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो H हमारे पास है, H मेरे पास 4 हैं और हर एक के पास क्या है, एक एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इस H के 2 पूरे हमारे पास, इसके 2 पूरे, इसके 2 पूरे और इसके 2 पूरे, हमारे पास सबका डुप्लेट पूरा हो चुका है। और कार्बन ने भी अपना क्या कर लिया, यहाँ से ऑक्टेट पूरा कर लिया। मतलब कुछ ऐसा बन गया ये 1H 2H 3H और 4H। तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड बना है, ये क्या बना है, म्यूचुअल शेयरिंग। जब इस H को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसने ले लिया, कार्बन को चाहिए था, कार्बन ने ले लिया। तो जो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। किसके लिए कर रहे हैं हम ये काम, सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड डुप्लेट। हमारे पास जो कोवलेंसी है हमारे पास, वहाँ पे आई थी इलेक्ट्रोवैलेंसी, कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस हुए, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हुए, शेयर बाय द ईच एटम, उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंसी। 1 2 3 हमारे पास कुछ भी हो सकती है। जहाँ 1 आएगा सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 में डबल बनेगा, 3 में कैसा बनता है, ट्रिपल। इनको हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे शो करते हैं हमारे पास। अब हमें हमारे पास जो बेसिक चीज़ें हैं, कुछ जो कॉमन हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं, जो 10th लेवल तक हमारे पास आते हैं, वो तो हम इजीली कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, जो कुछ हमारे पास आयन्स आएंगे, मॉलिक्यूल्स, मैंने बोल दिया, मान लो आपको बनाओ, कार्बोनेट आयन बनाओ, ओजोन बना के दिखाओ मेरे को O3, तो उनके जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे बनाएंगे, हमें उनको स्टडी करना है। तो हमारे पास उसके कुछ रूल्स हैं, पहले रूल्स को पढ़ते हैं, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा हमारे पास कैसे आपको ये बनाने। इसमें देखिए, पहला हमारे पास रूल क्या है, कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम्स एंड मेक पेयर्स ऑफ देम। हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं सबको काउंट करो, उनके पेयर्स बनाओ। मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया 18, तो कितने पेयर हो गए उसके, 9। इनको हम करेंगे। फॉर एनायन, जितना उस पर चार्ज हो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करना है। हमारे पास ऐड करेंगे, यहाँ पे बताइए ऐड, हमारे पास उनको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। एंड फॉर कैटायन, जितना उस पर चार्ज है उतना क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, कम कर देंगे। हमें क्या करना है, थर्ड पॉइंट, थर्ड रूल क्या है, सेलेक्ट सेंट्रल एटम एंड पुट अदर एटम्स अराउंड इट। तो हमारे पास 2 3, जैसे मैंने बोल दिया अमोनिया, जैसे मतलब यहाँ पे था मीथेन, यहाँ पे क्या है, कार्बन सेंट्रल एटम है, H उसके चारों तरफ लगे हुए। हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल एटम को काउंट करना पड़ेगा। सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करेंगे और जो बाकी एटम्स हैं उनको उसके अराउंड में हम रखेंगे। इट इज़ द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है सेंट्रल एटम। किसको सिलेक्ट करना है, जो हमारे पास क्या आएगा, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा, विल बी ओवर द सेंट्रल एटम। विल बी हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा, विल बी आवर सेंट्रल एटम। देन हमारे पास क्या है, पुट 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एवरी 2 एटम्स। हमें उनके बीच में एक एटम लगाते हुए चलना है, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड यूज रिमेनिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रिंटिंग के लिए, यूज रिमेनिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द मल्टीपल बॉन्डिंग और शो देयर लोन पेयर्स ऑब्टेनिंग। इसको मैं समझाता हूँ। हमारे पास मैंने एक सिंपल सा केस लिया कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसको समझते हैं हम, क्या आएगा, कैसे आएगा, क्या चीज़ें। पहला पॉइंट था टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं। कार्बन में होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बात कर रहा हूँ, वैसे होते हैं 6, वैलेंस कितने हैं, 4 हमारे पास। तो क्या आएंगे हमारे पास, वैलेंस तो कितने हमारे पास इसमें हो गए, कार्बन के हो गए 4। ओ में कितने होते हैं, ओ वैसे होता है 8, 2 और 6 आना चाहिए। हमारे पास कितने हो गए, 6 और 4 हमारे पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। पेयर बनाओ, कितने आएंगे भाई इसके, पेयर बन गए मेरे पास 5 पेयर। 2 एटम है,
कोई सेंटर का चक्कर ही नहीं है, किसी को कहीं रख लो, क्योंकि दो ही तो हमारे पास, तीन होते हम सोचते कुछ इस बारे में, दो ही आइटम है। क्या बताया था, 5 पेयर आए, एक पेयर लगाओ इसके बीच में और बाकी में लगाने इनके आसपास। ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, इसके 8 पूरे हो चुके हैं, हमने 5वां यहाँ लगा दिया, सिंपल है। अब हमें क्या करना है, हमें स्टेबिलिटी के हिसाब से सोचना है, सबका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, वो कैसे हो सकता है उसके बारे में सोचना है। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, O के तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, लेकिन कार्बन के कितने हैं, 2 और 2 4 ही हैं, मुझे कितने और चाहिए, 4। तो मैंने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ ले आऊँ, इनको भी यहाँ ले आऊँ, मतलब कुछ ऐसा ही मैंने बना लिया। कार्बन के पास 2 तो थे ही, 2 यहाँ भी थे, मैं 2 और ले आया, 2 और ले आया, और O के पास कितने रह गए, 2 ही रह गए। अब देखो, इसके ये 8 पूरे हैं और इसके भी ये 8 पूरे हैं, तो हमारे पास क्या हो चुके हैं, दोनों स्टेबल हो चुके हैं। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि हमारे पास कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, आप इसको यहाँ शो कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, यहाँ कितने हैं, 2 4 6, तो हमारे पास कितने बॉन्ड आएंगे, 1 2 3 और O। तो हमारे पास ये क्या हो गया, लेविस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें हमारे पास क्या है, 3 तो आए आपके पास बॉन्ड पेयर, और 1 और 1 2 हमारे पास क्या आए, लोन पेयर। दिस इज़ द वे हाउ टू कैलकुलेट लोन पेयर बॉन्ड पेयर। हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर हमारे पास पूछे, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। और देख लो, मेरे पास जैसे हमारे पास आ गया NO2-, इसका निकालना है, कुछ नहीं करना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आएंगे, हमारे पास N में कितने होते हैं, 7, तो कितने आएंगे, 5। O में हमारे पास 1 में 6 होते हैं, 2 में कितने आएंगे, 12। एक माइनस का चार्ज क्या करना पड़ेगा, प्लस कितना हो गया, 12 5 17 1 18, वही हमारे पास कितने आ गए, 9 पेयर्स आ जाएंगे इससे। क्या बताया था, N है, 2 O है, एक O को मैंने यहाँ लगा दिया, एक O को मैंने यहाँ लगाया। N हमारे पास सेंट्रल एटम है, क्यों, N O से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या करना था, 9 पेयर हैं, एक एक तो लगाओ बीच में, बाकी देखते हैं हमारे पास कौन कहाँ लग सकता है। हमारे पास 9 पेयर हैं, 2 पूरे हो गए, 3 4 5 6 7 8 और 9, खत्म। अब देखो, इस O के 8 पूरे हैं, इस O के 8 पूरे हैं, N के पास कितने हैं, 2 4 6। आप किसी भी दूसरे O एटम से आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, इसका काम चल जाएगा। तो हमारे पास मैंने क्या कर दिया, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं इनके बीच में ले आता हूँ, मतलब मैंने कुछ ऐसे अरेंज कर दिया इस चीज़ को कि हमारे पास N तो सेम रहा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही थे, 2 में और ले आया, इस O के पास पहले 6 थे, अब कितने रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे, यहाँ बाकी सारा सेम है। तो हमारे पास क्या हुआ, इसके भी 8 पूरे, हमारे पास क्या हो गए, इनके पास थे ना, इसके भी 8 पूरे, हमारे पास इसके भी 8 पूरे, तीनों के हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। अब इनके बॉन्डिंग दिखा दो, N के ऊपर एक लोन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बनेंगे, इस O के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड आएगा, यहाँ हमारे पास 6 हैं, तो ऊपर हमारे पास चार्ज कितना है, -1। तो इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास ये क्या आ गया, NO2-1 का लेविस स्ट्रक्चर। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो हमारे पास, कि यहाँ पे हमारे पास चीज़ें क्या आ रही हैं, बेसिकली इसको मैं ऐसे प्लेस कर दूँ। मैंने क्या किया था इस वाले केस में कि मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, मैं यहाँ से भी तो ले सकता हूँ, तो इसको मर्जी आप, इसको हम ऐसे भी प्लेस कर सकते हैं। N मैं यहाँ 2 बॉन्ड दिखा दूँ, यहाँ 1 बॉन्ड दिखा दूँ, एक वाले के पास आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 वाले के पास आएंगे 4, 2 N पे आएंगे, एक क्या आएगा बाहर, माइनस का चार्ज आएगा। इसमें आप निकाल सकते हो बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं आपको, हमारे पास 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, कितने हैं, 3 हैं। लोन पेयर कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 क्या आएंगे लोन पेयर, 3 क्या आएंगे बॉन्ड पेयर, टोटल कितने होंगे 9 के 9 कितने हमारे पास। तो हमें ऐसे इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो आप हमारे पास बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कार्बोनेट का, हमारे पास सल्फेट का, आप कोई भी क्वेश्चन इसका आराम से इसी वे से कर सकते हो। तो ट्राई करना, कोई नहीं आता तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।